हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और आपका प्यारा सा चैनल मार्स। ठीक है, आज हम सॉलिड स्टेट का 6th लेक्चर लेके आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आज का हेडिंग है आज का वो है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कोई एकक कोष्ठिका कितना ज़्यादा पैक्ड है, कोई एकक कोष्ठिका कितना ज़्यादा पैक्ड है। ठीक है, तो पैकिंग जितना अच्छा होगा इसका मतलब है ठोस उतना अच्छा होगा। जिस ठोस की संकुलन क्षमता ज़्यादा होगी वो ठोस ज़्यादा मजबूत होगा, जितना उतना हार्ड होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो किसी एकक कोष्ठिका, मान लिया जाए, हम इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मान लिया जाए एक एकक कोष्ठिका लिए, घनीय एकक कोष्ठिका लिए, क्या लिए? घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका लिए। ठीक है, इस घनीय एकक कोष्ठिका में घनीय एकक कोष्ठिका का अगर किनारा ए है, घनीय एकक कोष्ठिका का किनारा कितना है? ए है। तो घनीय एकक कोष्ठिका का किनारा अगर ए है तो पूरी आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन कितना होगा? भुजा क्यू। तो मान लेते हैं इसका किनारा ए है, इसका कुल आयतन हो जाएगा ए क्यू। अब अगर इसमें अवयवीकरण रखा जाता है, अब इसमें अगर गोले भरे जाते हैं, मान लिया जाए सिर्फ सेंटर पे कहीं भी रहे, तो अगर इसमें जेड गोले हैं, कितने गोले हैं? जेड गोले हैं। तो जेड गोले हैं, तो गोले अगर कोई गोला है और इसका त्रिज्या आर है तो उस गोले का आयतन कितना होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में 4/3 पाई आर क्यू। तो ये जो घन है, पूरा घन का किनारा अगर बोला जाए, घन का आयतन बोला जाए तो एक, और जो गोला है जिसका त्रिज्या आर है उसका आयतन बोला जाए तो 4/3 पाई आर क्यू। अब ये जो गोला है, अगर टोटल गोले इसके अंदर टोटल दो गोले हैं तो 2 से गुना हो जाएगा इसका आयतन। एक गोला है तो 1 से गुना होगा। तो समझिए इस बात को कि किसी एकक कोष्ठिका का जितना प्रतिशत भाग, किसी एकक कोष्ठिका का जितना प्रतिशत भाग हम मतलब भरा जाता है गोलों के द्वारा, वो क्या कहलाता है? उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, किसी एकक कोष्ठिका का जितना प्रतिशत भाग, क्योंकि कोई भी चीज़ ना 100% होता है, तो 100% में अगर मान लिया जाए कि आधा भर पाया है ना, जिसका जितना आयतन है घन का उसका केवल 50% भाग भर पाता है, तो हम कहेंगे कि उसकी संकुलन क्षमता कितना है? 50%। ठीक है, अगर 60% भर पाता है तो संकुलन क्षमता कितना बोलेंगे? 60%। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई कितनी है? ए है। ये घनीय एकक कोष्ठिका है, इसके किनारे की लंबाई ए है। तो और प्रति एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी है? जेड क्या है? एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4 हो जाएगा। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? जेड। अब अगर मान लेते हैं गोले, इसमें जो गोला भरा जाएगा, ये एकक कोष्ठिका में जो गोले भरेंगे, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या कितने मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी? तो कभी भी हम लोग क्षमता निकालते हैं तो जो कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग भर पाया, तो कुल आयतन है ए क्यू, घन का कुल आयतन कितना? ए क्यू, और गोलों के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है? एक गोला भर लेता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ऐसे जेड गोला है तो जेड से गुना कर देंगे, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू इंटू 100। ठीक है, तो ये था संकुलन क्षमता। किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। बट है क्या, अब हम लोग को निकालना किसके लिए है? तो हम लोग लिखेंगे एससीसी के लिए। हर एससीसी के लिए अलग आता है, बीसीसी के लिए अलग आता है और एफसीसी के लिए अलग आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिया कीजिए, जो भी है ना, तो अच्छा लगेगा, है ना, समझ में आएगा। नहीं तो पता चला पढ़ाते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं। अब सुनिए, तो एससीसी के लिए, किसके लिए? एससीसी के लिए, एससीसी के लिए हम जानते हैं कि
क्या होता है? एससीसी के लिए हम लोग जानते हैं कि जेड इक्वल टू क्या होता है 1। एससीसी में टोटल अगर एटम को जोड़ दिया जाए तो कितने एटम पूरते हैं, है ना, एक एटम होता है। और ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, तो ए और आर के बीच में ए इक्वल टू कितना होता है 2r। इसलिए तथा अगर हम बात करते हैं संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी की, एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी लिख सकते हैं ना। पी से पैकिंग, ई से इफिशियंसी, तो पैकिंग पी से भी दिखा सकते हैं। तो एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला तो मेन रूप से ये है ना, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब बाय क्या करेंगे, ए क्यू इंटू 100। अब सुनिए, बात एससीसी की जब हो रही है तो जेड की जगह पे कितना रखेंगे वैल्यू, 1 रखेंगे, है ना। 4/3 पाई का वैल्यू पता है 3.14 इंटू आर क्यू, और ए के जगह पे कितना रखेंगे 2r, तो 2r का होल क्यू इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 इंटू आर क्यू बाय 2r का होल क्यू है, तो 2 गुने 2 गुने 2 2 दुनी 4 दुनी 8 और आर क्यू गुने आर क्यू गुने आर क्यू, तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। ठीक है, 4 दुनी 8 कितना है 314/6, 6 पचे 30, 1 4, 6 दुनी 12 और 6 मतलब 52.4% आएगा। कितना आएगा 52.4%। ठीक है, एससीसी के लिए कितना निकला 52.4% निकल के आएगा, है ना। अब अगर मान लिया जाए 52.4% भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, कई बार खाली स्थान पूछता है एससीसी में खाली स्थान, एससीसी में खाली स्थान। तो अगर कोई भी चीज़ 100% होता है उसमें से 52.4% भर गया तो खाली कितना होगा, तो 100% में से 52.4% घट जाएगा, 100 माइनस 52.4% तो कितना आएगा 47.6%। ठीक है, तो संकुलन क्षमता क्या होता है, जितना प्रतिशत भाग भरा जाता है वो संकुलन क्षमता कहलाता है, लेकिन जितना बच जाता है उसको हम लोग खाली स्थान या एम्प्टी स्पेस भी नाम देते हैं। तो आज हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा और संकुलन क्षमता हमने किसका निकालने सीखे, एससीसी के लिए और अभी एससीसी के लिए सीखे। अगले वीडियो में हम लोग बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता निकालने सीखेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन जरूर कीजिए कॉपी में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।